एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अब आपको पता ही है, सीसीएसयू के जो एग्जाम है वो 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे मैं बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूं, चाहे सेकंड ईयर की बात करूं, आप ये डेट शीट देख सकते हैं। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी पिन कर दी है। टेलीग्राम पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत से बच्चे बोलते हैं टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। देखिए डेट शीट देख लेते हैं। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका जो पहला पेपर है वो 15/5/2025 यानी 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इनका जो कोड होता है वो होता है E101 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। टाइमिंग रहेगी इनकी बीएड फर्स्ट ईयर वालों की 10 AM से 1 PM तक। तो 10 AM पर है, तो फर्स्ट डे आपको जल्दी जाना है क्योंकि आपको अपना रोल नंबर, रूम नंबर, सारी चीजें देखनी होती है। तो फर्स्ट डे आप जल्दी चले जाइएगा, उसके बाद तो चीजें आपको पता ही चल जाती हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं बीएड सेकेंड ईयर की। तो उनकी टाइमिंग है 2 से 5 PM। फर्स्ट पेपर इनका किस चीज का है? क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसका कोड है E301। क्लियर हो गया। आप दोनों के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी पिन कर दिया है एंड अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है। क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास केवल कल का दिन शेष है। आज 13 तारीख हो चुकी है, 14, 15 को आपका एग्जाम है। तो आप इन 2 डेज में यानी आज और कल के डेज में क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगी। लास्ट टाइम में अगर आप ये भी कर लेते हैं तो इजीली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर हो गया। बस 3 चीजें ध्यान रखिएगा। राइटिंग पर फोकस कीजिएगा, कीवर्ड्स पकड़िएगा और प्लस अपने फ्लो चार्ट को बनाइएगा। आपके जितने पेजेस की कॉपी हो, अगर 28 पेजेस की कॉपी है तो फुलफिल कीजिएगा, 32 पेजेस की है तो उसे भी फुलफिल कीजिएगा। बस ये 2-3 चीजें हैं आपको याद रखनी है। चाहे किसी को कुछ भी ना आता हो ना, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, तो इजीली अच्छा स्कोर कर लेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए पेपर दिखा देती हूँ क्या चीजें आपको करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं बताऊंगी। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पेपर जरूर करना है। ये है एमएसयू बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और ये 2025 का ही है जो एमएसयू का रिसेंटली हुआ है। इस पेपर को छोड़िएगा मत। सेकेंड ईयर का मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, फर्स्ट ईयर का भी आप देखिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, आप दोनों मैच कर लेना कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये आपके सामने एक तरह से एग्जाम्पल है, डेमो है पेपर का कि किस टाइप से आपका पेपर आएगा। सेम यही पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं होंगे वो चीज। अब देखिए सबसे पहले पेपर बता देती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको उसमें 6 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। दिखाती हूँ कैसे होंगे। देखिए इस टाइप से होंगे प्रत्येक क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया। इस टाइप से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला है वर्तमान प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। वर्तमान भारत में प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किसी सीमा तक उनका उपयोग करना। हमारे देश की माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं, इनसे दूर करने के उपाय। देखिए इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बनेगा अथवा बीच में आएगा, इनमें से आपको कोई भी एक करना है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करके जाइएगा। ये रिसेंटली का पेपर है, ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सीसीएसयू और एमएसयू का पैटर्न सेम है। नेक्स्ट आ गया आपका मेकाले का विवरण पत्र प्लस प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य। क्वेश्चन को पलट कर दे सकता है लेकिन कीवर्ड्स वही होंगे। मैंने आपको कह दिया है कीवर्ड्स देखिएगा। अब जैसे इसमें मेकाले का पूछा है, मेकाले का विवरण पत्र याद है तो इजीली कर दोगे। वुड का घोषणा पत्र याद है तो इजीली कर दोगे। बस छोटे छोटे पॉइंट्स देखने हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य, उनकी बाधाओं को दूर करने का उपाय। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इन दोनों में से आपको एक करना है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नई पीढ़ी के लिए वरदान है, विवेचन कीजिए। यानी इसमें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ही लिखना है। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा के गुणात्मक विकास में एनसीटीई की भूमिका का आपको वर्णन करना है, यानी एनसीटी के बारे में पूछा है। एनसीटी का क्वेश्चन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बस क्या ही बताऊं। शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आती ही आती है और इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट में आ जाती है। एनसीटीई की फुल फॉर्म आप जरूर याद कीजिएगा। मैंने शॉर्ट्स में भी डाल दिया है, प्लस लॉन्ग वीडियो भी दे रखी है। जो आपके फुल फॉर्म होती है ना, उसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसे कर जाइएगा, इनफ है। उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन।
देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का अगर मैं क्राइटेरिया बताऊं 8 देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। चॉइस अच्छी खासी है बीएड में, तो टेंशन लेने वाली चीज है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पबज्जा एंड उपसंपदा संस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, करके जाइएगा, आएगा ही आएगा। सैडलर कमीशन के माध्यमिक शिक्षा संबंधी क्या क्या सुझाव थे, एनसीएफ 2005, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है वृद्धा शिक्षा योजना, आना ही आना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है, इसमें भी आ गया। यूजीसी के कार्य छोड़िएगा मत, आना ही आना है, करके जाइएगा। जो मैं बोल रही हूँ ना बस करके चले जाइएगा। अध्यापक शिक्षा में अलगाव, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी जो मैं आपको गैस पेपर दिखाऊंगी ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही मिलेगा रखा हुआ, वो मैंने अपने गैस पेपर में बताया था, और इन बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प हुई है जो मैंने अपने गैस पेपर बताए थे। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या शिक्षा क्या है, राष्ट्र के विकास में किस प्रकार सहायक है। आप इनमें से कोई से भी 4 कर सकते हैं। क्लियर हो गया, जो मैंने बताया वो छोड़िएगा मत। क्लियर हो गया। अब वेरी शॉर्ट देख लेते हैं। देखिए वेरी शॉर्ट का अगर मैं क्राइटेरिया बताऊं 10 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला है कस्तूरबा बालिका योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। राष्ट्रीय पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 स्तर प्रदान डीम्ड विश्वविद्यालय, ये तो पता नहीं कितना फेवरेट है बीएड का, आता ही आता है, आप जाकर भी देख सकते हैं, मैंने इसका जो है विद आंसर्स करवाए हुए हैं। बौद्ध काल के 2 प्रमुख शिक्षा केंद्रों के नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। जो मैं चीजें बता रही हूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। त्रिभाषा सूत्र छोड़ना नहीं है, आएगा ही आएगा। 1854 की शिक्षा नीति किसने तैयार की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिला शिक्षा यानी डाइट के आपको 2 कार्य बताने हैं। 10+2+3 योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, इनमें से आप कोई से भी 8 कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने गैस पेपर बताया था उसमें से इसमें इस पेपर में क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं। आप भरोसा कर सकते हो, इसलिए मैं वो चीज दिखा रही हूँ आपको विद प्रूफ। अब देखिए ये था मेरे द्वारा बताया गया गैस पेपर। ये मैंने आपके लास्ट 6 to 7 इयर्स के जो PYQ होते हैं उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं निकाल कर बनाया है। इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर की हुई है, नहीं मिलती है तो जाकर कमेंट कर देना, पिन कर दूंगी। क्लियर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, वीडियो में भी अगर आप देख रहे हैं तो जरूर करके जाइएगा, और मैं दिखा दूंगी प्रूफ के साथ। अभी आपको जो पेपर दिखाया था उससे मैच भी करवाऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसमें 9 बताए हुए हैं। पहला है वुड का घोषणा पत्र, मैकाले का विवरण पत्र, दोनों में से कोई भी आ जाता है, लेकिन MSU में मैकाले का विवरण पत्र आया था। अभी मैंने आपको विद एग्जाम्पल पेपर भी दिखाया। प्राथमिक शिक्षा में अव्यवरोधन, सेकंड नंबर पे आपने क्वेश्चन देखा था अव्यवरोधन का। उच्चतर माध्यमिक स्तर, सेकंड नंबर पे भी आपको मैंने दिखाया। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता प्राप्त करने की कठिनाइयां, बाधाएं भी आ गई इसकी, मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था। बौद्ध शिक्षा वैदिक शिक्षा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। एक MSU में नहीं आया है तो चांसेस है CCSU में आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अभी दिखाया, आ गया। विश्वविद्यालय स्वायत्तता का उल्लेख कीजिए, आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय की भूमिका, ये MSU में आया नहीं है लेकिन चांसेस है आ सकता है। इसके अलावा है मुस्लिम शिक्षा, 9 बता रखे हैं, कोई से भी कर जाइए, इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया एटलीस्ट MSU के तो कर ही जाइए। क्लियर हो गया। अब प्रूफ भी दिखा रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन मिले हैं मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन से। इसके अलावा देखिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया था अध्यापक शिक्षा में अलगाव, आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन ही आया हुआ है मेरा बताया हुआ। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य, नेक्स्ट है निस्यंदन सिद्धांत, इंपोर्टेंट है। वृद्धा शिक्षा योजना, इसे बेसिक शिक्षा भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। बेसिक शिक्षा और वृद्धा शिक्षा योजना एक ही है, 1937 में आई थी ये। NCTE के कार्य, इसके कार्य हो, योगदान हो, इसके बारे में डिटेल हो, प्लस इसकी फुल फॉर्म हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आ जाएगा, करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 भाषा सूत्र अभी दिखाया था पेपर में। डाइट पर टिप्पणी और डाइट के कार्य भी करके जाइएगा, आए हुए हैं। NCF 2005 अभी मैंने जस्ट पेपर दिखाया मैंने आपको। अपव्यय अवरोधन, ये तो मैंने आपको लॉन्ग में भी बता दिया। कस्तूरबा बालिका योजना अभी दिखाया। RT 2009, मतलब आप देख सकते हैं मेरे द्वारा बताए गए कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जनसंख्या शिक्षा की विवेचना, सार्जेंट रिपोर्ट, SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। UGC के कार्य अभी बताए थे, इसे हम बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। OBB यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। NAAC के
फुल फॉर्म, जो फुल फॉर्म में मैंने एक वीडियो बना रखी है, देख के चले जाइएगा, इजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए ना, एक एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपके जो है 90% आने से कोई रोक नहीं सकता। ये इतने इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इन्हें करके चले जाइएगा, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये रही फर्स्ट ईयर की बात। इन क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। 3 चीजें मैंने बताई हुई है, राइटिंग पर फोकस कीजिएगा, कीवर्ड देखिएगा क्या चीज पूछी हुई है, और उसके अलावा फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। फ्लो चार्ट पे मैं बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट बीएड में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, जैसे कोई हेडिंग होगी, विशेषताएं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर दिया है, नहीं जाकर देखी तो देख सकते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे और जो भी पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। इस टाइप से आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, इससे आपका एक पेपर इजीली कवर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।